जय हिंद। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दे रखा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। कह रहा है दोस्तों कि चेक कीजिए कि ये जो आपका के ई स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी ये जो क्वांटिटी है यह डायमेंशनलेस है कि नहीं है। इट मीन्स हमको क्या प्रूव करना है। we have to show that ये जो आपकी द गिवन क्वांटिटी है जो आपकी ये आपका क्या है, इज डायमेंशनलेस। इसको हमको शो करना है कि ये क्या है, आपका डायमेंशनलेस है। चेक करने की बात ही नहीं, ये आपकी डायमेंशनलेस होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि आप फिजिकल कांस्टेंट मीन्स के की वैल्यू निकालिए, ई की वैल्यू देखिए टेबल से, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम आई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू देखिए और उसके बाद ये जो आपकी क्वांटिटी दे रखी है के ई स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी, इसकी वैल्यू कर रहा है कि पता कीजिए और ये बताइए कि यह क्या बताता है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डायमेंशनलेस शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट यानी कि के की डायमेंशन निकालते हैं। तो के इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से के की जो आपकी वैल्यू आएगी एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा। यानी कि यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपकी क्या आएगी, एफ आपका फोर्स है तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका आर डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई Q1 आपका कुलाम हो जाएगा, चार्ज की यूनिट कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग डायमेंशन लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, डायमेंशन, तो डायमेंशन अगर हम लोग के का निकालेंगे तो के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, न्यूटन। न्यूटन की जो डायमेंशन होती है MLT-2 होती है, और मीटर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुलाम स्क्वायर। कुलाम की जो डायमेंशन होती है वो आपकी 80 होती है। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से जो डायमेंशन आएगा आपका के का जो डायमेंशन आएगा ये कितना आ जाएगा, ML³ T-3 A इनवर्स। कितना आ जाएगा, ML³ T-3 A इनवर्स। T-3 कैसे होगा, ये नीचे आपका +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 -1 और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये A आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। यानी के का डायमेंशन आ गया ML³ T-3 A इनवर्स। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स है। जब आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है G(m1m2) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग G की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका FR स्क्वायर अपन M1m2। यानी कि यूनिट की बात करेंगे दोस्तों तो यूनिट आपकी क्या आएगी, तो यूनिट यहाँ से फोर्स की यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और आर आपका मीटर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास। मास की यूनिट होती है केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायमेंशन किसका, एफ का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का, अरे इसका क्या बोलते हैं, कैपिटल जी का डायमेंशन निकालते हैं। तो कैपिटल जी का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन होती है MLT-2, क्या होती है, MLT-2 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर। केजी क्या है आपका, मास है, तो केजी का डायमेंशन m होता है, यानी ये हो जाएगा m का स्क्वायर। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका डायमेंशन जो है आपका g का डायमेंशन क्या आएगा, देख लीजिए, m स्क्वायर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपका +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, यानी 1 - 2 m का इनवर्स आ जाएगा। m का क्या आ जाएगा, इनवर्स, और ये हो जाएगा L³ और T-2, यानी कि g का डायमेंशन आ गया m इनवर्स L³ T-2।
अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस वाली क्वांटिटी में ये जो आपका दे रखा है के स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी, इसमें हम लोग के की जगह पर के की डायमेंशन पुट करेंगे, जी की जगह पर जी का डायमेंशन पुट करेंगे। ये आपका क्या है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन पुट करेंगे। एम आई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास का डायमेंशन पुट करेंगे। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का डायमेंशन, अरे मास का डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ आपका डायमेंशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी का हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो के का डायमेंशन हम लोग निकाले हैं एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए इनवर्स, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये के का डायमेंशन है। ई आपका क्या है, चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन होती है 80, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आया है एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, जी का डायमेंशन है। उसके बाद दोस्तों आपका एम आई यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी आपका एम आई का डायमेंशन, वैसे ही एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, इसका भी डायमेंशन एम ही आएगा, यानी एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर पावर m का पावर 1 है, तो m के पावर 1 से m का पावर m 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली m का पावर आपका आएगा 0। वैसे ही देखिए एल क्यूब है, नीचे भी एल क्यूब है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी एल का पावर आएगा 0। वैसे ही टी देख लीजिए, टी का पावर आपका क्या होगा, टी का पावर -3 है, एम एल क्यूब टी का पावर आपका -3, और यहाँ पर है टी का पावर आपका कितना, स्क्वायर। एक मिनट देख लेते हैं, कहीं से टी की भी पावर कटेगा, टी का भी पावर क्या होगा, कटेगा। कैसे कटेगा टी का पावर, एम एल क्यूब टी -3 ए इनवर्स आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो आपका टी का स्क्वायर, एक मिनट, जी हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक आपका ये है कि यहाँ पर कूलाम का स्क्वायर है, तो इसका ये स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, यानी टी स्क्वायर जब इसमें से नीचे से ऊपर जाएगा तो टी टू पावर -4 हो जाएगा ये, और ए का पावर भी आपका -2 जाएगा। यानी कि अगर हम लोग के की जगह पर रखेंगे तो के का जो डायमेंशन आएगा एम एल क्यूब टी के पावर -4 हो जाएगा, और ए का पावर आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे आपका टी का पावर -2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 में से 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, यानी 4 - 4 आपका टी का पावर भी 0 आएगा। उसी तरह से ए का पावर देख लीजिए, ए का पावर -2 है, यहाँ पर ए का पावर +2 है, -2 + 2 आपका 0 आ जाएगा, यानी ए का भी पावर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एम एल टी ए सबका पावर 0 आ रहा है, हैंस हम लोग कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हैंस के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, जी एम आई एम पी क्या है, इज डायमेंशनलेस, इज डायमेंशनलेस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, वैसे के का डायमेंशन एम एल क्यूब टी -4 ए -2 होता है। अगर आप डायमेंशन याद रखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। तो आप सबको डायमेंशन याद रखना चाहिए। यहाँ से हम लोग प्रूव कर लिए दोस्तों कि जो आपका के स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी है, यह क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए इसकी वैल्यू के लिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो फॉर नोटेड डाउन। ओके, हम लोग आगे वैल्यू के लिए इसको इरेज करते हैं। देखो दोस्तों क्या होगा, जैसे आपका दे रखा है क्वांटिटी के ई स्क्वायर, हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, ठीक है।
तो टेबल क्या देखना है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹। एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू जो होती है आपकी 9 इंटू 10⁹ होती है कूलम्ब्स कांस्टेंट की। ई क्या है आपका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.18 इंटू 10⁻31 kg, 9.18 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इतना वैल्यू होता है दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक, जब इन सब को रख करके हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा दोस्तों Ke²/G/m², तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी कितनी 2.39 इंटू 10⁻39। ठीक है, और यह क्या होता है दोस्तों 2.39 इंटू 10⁻39, ये जो 2.39 इंटू 10⁻39 होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2.39 इंटू 10⁻39 इज अ क्वांटिटी which indicates that force between the electrostatic force between one electron and one proton is 2.39 into 10⁻39 times the gravitational force between them। ठीक है दोस्तों, यह जो आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है 2.39 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है, इतना गुना होता है। यानी इससे ये शो होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2.39 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है। ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा, समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।